नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में अंजाम वर्सेस हनुमान चालीसा के मुद्दे पर लाउड स्पीकर बजाने को लेकर मचे बवाल ने उद्धव सरकार में हड़कंप मचा करके रख दिया है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाते हुए मस्जिदों में खुलकर लाउड स्पीकर बजाने का फैसला लिया है, जो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को कतई रास नहीं आ रहा। उसी के विरोध में अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी अल्टीमेटम के मुताबिक 3 मई को महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाने का बड़ा फैसला ले लिया है और हिंदुत्व के मुद्दे पर गिरती शिवसेना इसका तोड़ निकालने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। 19 अप्रैल को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने घर पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और इसी बैठक में कई बड़े फैसले राज ठाकरे ले चुके हैं। ये सुनने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार की पैरों तलों से जमीन खिसकी हुई है। दरअसल 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे की जनसभा होनी है और इसी जनसभा में औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर करने का मुद्दा उठाया जाएगा, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही औरंगाबाद में एक महाआरती का आयोजन भी राज ठाकरे के पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इस बैठक में 3 मई को हिंदुओं के सबसे पवित्र दिन अक्षय तृतीया के अवसर पर सभी मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही राज ठाकरे ने बेल मंत्री को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा कि 5 जून को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हजारों कार्यकर्ता महाराष्ट्र के अलग अलग रास्तों से अयोध्या जाएंगे, इसलिए उन्हें ट्रेन की व्यवस्था करके दी जाए ताकि आने जाने में एमएनएस के कार्यकर्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। भारतीय संविधान के अनुसार आप पूरी ट्रेन को बुक कर सकते हैं और उसी के अनुसार राज ठाकरे ने रेल मंत्री से इस विचार करने का आग्रह किया है, लेकिन इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने खुद अयोध्या जाने की बजाय आदित्य ठाकरे को रामलला के दर्शन कराने, राज ठाकरे का तोड़ निकालने के लिए अयोध्या भेजने का फैसला लिया है। एनसीपी कांग्रेस के सामने झुके उद्धव ठाकरे खुद अयोध्या जाने में असमर्थ दिखाई पड़ रही हैं। इसके साथ ही राज ठाकरे के आवास पर हुए बैठक में मंच से प्रमुख राज ठाकरे की वाइफ यानी सुरक्षा को Z+ सुरक्षा में बदलने की मांग भी राज्य भी उद्धव सरकार से की गई है। उद्धव सरकार इस पर व्यंग्य लेती है तो ठीक, वरना केंद्र सरकार से एमएनएस के कार्यकर्ता इसकी मांग करेंगे ताकि राज ठाकरे को Z+ सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके। पीएफआई में से कई मुस्लिम सेंटरों ने राज ठाकरे को कई तरह की धमकियां दे रखी है, जिसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा ये मांग राज्य की उद्धव सरकार से की गई, लेकिन उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को रोकने के रास्ते तलाश रहे हैं कि किसी तरह से शिवसेना के वोट बैंक में सेंधमारी करने से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को रोका जा सके। इसके लिए उद्धव सरकार की तरफ से 1-2 और भी फैसले लिए गए हैं। उद्धव सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के अनुसार मुंबई में भी 72 मस्जिदों पर पहली अजान करने से रोकने के लिए पाबंदियां लगा दी गई है। सुबह की पहली अजान मुंबई की 72% मस्जिदों में से नहीं होगी, इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, लेकिन बाकी पूरे दिन अजान है वो लाउड स्पीकर में हो सकती है। इस पर किसी तरह की रोक उद्धव सरकार द्वारा नहीं लगाई गई है और साथ ही महाराष्ट्र में मौजूद 8 बड़े मंदिरों की मरम्मत करने का ऐलान भी उद्धव सरकार द्वारा किया गया है, ताकि उद्धव सरकार के लाउड स्पीकर पर किए गए फैसले के बाद शिवसेना के हाथों से खिसकने वाले हिंदू वोट बैंक को थोड़ा लुभाया जा सके। लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजाने के लिए किए गए फैसले बाद हिंदू वोटर शिवसेना का कितना साथ देंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की छवि के रूप में शिवसेना को वोट बैंक में सेंधमारी कर ली है और अब इंतजार 3 मई का रहेगा, जब राज ठाकरे को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उद्धव सरकार की पुलिस गिरफ्तार करेगी। उद्धव सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद शिवसेना की पूरी तरह से बर्बादी हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।